हेलो दोस्तों। हम लोग स्थित प्रज्ञ के बारे में बहुत सुनते हैं, बहुत पढ़ा भी है हमने, जिसको स्टोइक कहते हैं। आपने गीता पढ़ी होगी, नहीं तो फिर आपने महाभारत जरूर देखा होगा, जिसमें श्री कृष्ण का जो व्यक्तित्व है वो पूर्ण रूप से जो है एक स्थित प्रज्ञ का व्यक्तित्व है। वो अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भी ये स्थित प्रज्ञता को प्राप्त होता है वही व्यक्ति जो है कहीं भी उस चीज से बिना निर्लिप्त हुए और बिना उसमें शामिल हुए दूर से देखकर उसको हासिल करता है और वही हमेशा विजयी होता है। तो ये स्थित प्रज्ञता क्या होती है? स्थित प्रज्ञता का अर्थ है जो व्यक्ति अपने प्रज्ञा में स्थिर हो गया, अर्थात जो बोध में स्थिर हो गया। इसने इंद्रियों को अपने दबाया नहीं, बल्कि इंद्रियों से ऊपर आए। जो हमारे कहे जाते हैं ना, 6 इंद्रियां हैं जिसके द्वारा हमारी सारी कामनाएं होती हैं। सारी इंद्रियों के द्वारा जो कामना की पुष्टि होती है या करने का भाव पैदा होता है, तो उसको दबाने को नहीं कहते हैं भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण कहते हैं कि उसको एक बार देख भर लेने से आदमी जो है उससे ऊपर उठ जाता है। तो ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब हम अपने अहंकार से ऊपर उठें। अहंकार, हम अपने आप को समझते, हर जगह हम खुद शामिल होते हैं, लेकिन सच ये है कि जिसने ये सर्वस्व को बनाया है उसके प्रति एक भाव हमारे मन में हो और उसको सब कुछ समर्पित कर दें, तो देखिए आप जो हैं एक खुद से संतुष्ट व्यक्ति होंगे। और श्री कृष्ण जो हैं यही कहते हैं गीता में कि जो व्यक्ति खुद से संतुष्ट है वो व्यक्ति, जो पहचान है उसकी कि वह स्थित प्रज्ञ है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञता जो है ये व्यक्ति के अंदर की जो भावना है वो कंपित नहीं होती है। व्यक्ति जो है अंदर से वही होता है जो बाहर से होता है। आप अक्सर लोगों से मिलते होंगे तो वैसा एक हमने क्रिएट किया है, लोगों को बचपन से इस तरह से बताया जाता है कि हमारे ऊपर भावनाएं नहीं आनी चाहिए, जबकि हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर भावनाएं हैं। और ये अलग बात है कि हम दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन हमारे अंदर चलते रहते हैं। और जब हम उनको दबाते हैं, जब उनका दमन करते हैं, तो कहीं ना कहीं और एग्रेसिव रूप में हमारे सामने वो आता है। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम उसको एक बार देख भर लें, उसको समझ लें कि क्या है ये। तो हम एक खंडित व्यक्तित्व तो नहीं होंगे। हमारा जो व्यक्तित्व होगा वो संपूर्ण होगा, और हमारा जो व्यक्तित्व होगा ऐसा होगा जैसे कि आप जो हैं कहीं भी हैं तो बिल्कुल 100% वही हैं। भगवान श्री कृष्ण को अगर आप देखेंगे तो उनका बचपन देखिए, उनका जो वो राधा और गोपियों के साथ रहे वो उनका व्यक्तित्व देखिए। और जो कहते हैं कि युद्ध के मैदान में एक ही व्यक्ति है, लेकिन वो बाहर से सबको बदलता हुआ दिख रहा है, लेकिन अंदर जो है बिल्कुल एक है, सम है, हर जगह एक है वो। और कहीं भी उनकी जो है वो खंडित नहीं होती है। जहाँ काम करते हैं वो 100% होते हैं। ऐसा नहीं कि हम आज यहाँ कर रहे हैं तो दिमाग मेरा वहाँ है, वो जहाँ होते हैं वही होते हैं। तो इसलिए ये हम कहा भी जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं ये पूर्ण अवतार माना जाता है। विष्णु के पूर्ण अवतार मीन्स परमात्मा अगर धरती पर आए तो उसका क्या रूप होगा? कि भगवान श्री कृष्ण जैसे होंगे, जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ही खुश रहते हैं। आप उनके व्यक्तित्व के हर आयाम को देखिए, हर जगह देखिए, तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने लिए ढूंढ लेता है। वो ऐसा व्यक्तित्व जो सबको आकृष्ट करता है, वो ऐसा व्यक्तित्व है जो सबको लगता है कि काश ऐसा कुछ भी 1% भी हमारे अंदर आ जाए। ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो हम जब गीता पढ़ते हैं तो उनसे कुछ सीखना भी चाहिए कि कुछ तो आ जाए हमारे अंदर। मैं यही सोचती हूँ कि अगर इतने सारे चीज़ हैं उनके अंदर तो शायद कुछ थोड़ा सा भी तो हम सीख पाएँ, और इसका प्रयत्न करते रहना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि खुद को इवॉल्व करना ही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, टास्क है आपके लाइफ में। बाकी दुनिया में पद है, सब है अपनी जगह, लेकिन अगर हम खुद से खुश नहीं हैं तो वो किसी काम के नहीं है, मेरे किसी काम का नहीं है। धन पद सब कुछ आपका यहीं का यहीं रह जाना है। तो आप ये, जब उससे हम खुश नहीं हो सकते हैं तो फिर ये हमारे किस काम का है? तो ज़्यादा ज़रूरी है पहले खुद से खुश रहें, सब चीज़ को तब आप इंजॉय कर पाएंगे। और ये पहली सीढ़ी होती है व्यक्ति के। और हम लोग अपने आप को छोड़ के बाकी सबके पीछे भागते हैं, और इतना ज़्यादा दमित व्यक्तित्व नजर आता है कि अंदर से आप मिलेंगे किसी से तो लगेगा कि अंदर से तो, मतलब बाहर से तो बहुत ही अच्छा दिखेगा, लेकिन अंदर से वो बहुत ही डरा, बहुत ही बड़े बड़े लोगों का ये हाल है। छोटे लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए, जिनको स्टालिन जैसे, नेपोलियन
और हिटलर जैसे लोग जो हैं उन्होंने अपने दो रूप को बना के रखा था, इतना डरते थे इस दुनिया से। तो वैसे व्यक्तित्व से हम क्या सीख सकते हैं? हम हमेशा ऐसा काम करें जिससे हम खुद इवॉल्व हों, हम खुद को पहचानें, खुद के नज़र में हम खुद को जानें। तो इसके लिए ज़रूरी है अपने अहंकार का त्याग करें और अपने आप को देखें, जो सबको बनाया है, जिसने सब पूरी पृथ्वी सारी प्रकृति को बनाया है, उनको फील करें अपने अंदर। और यही सबसे बड़ी चीज़ है। और तभी हमारे अंदर स्थित प्रज्ञता का भाव आएगा और हमारा बोध जो है वो स्थिर होगा, ना वो कभी बहुत विचलित होगा। कोई परिस्थिति आ गई तो हम बहुत खुश और बहुत ज़्यादा दुखी, ये वाली स्थिति नहीं आएगी। और हम उसको समान भाव से देख सकेंगे, एक परिस्थिति के हिसाब से जान सकेंगे और फिर उससे हम आगे निकलने का रास्ता ढूंढ सकेंगे। धन्यवाद।